friends, my name is Uzair and welcome back to my YouTube channel and thank you very much for showing your love in the last video. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है और चारों तरफ इलेक्शन है। इसके दौरान मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ ऐसे इंसान से, एक ऐसे व्यक्ति से जो इस बार इलेक्शन में टिकट मिली है। तो ये है मिस्टर इलियास एंड अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इलियास, कैसे हैं आप? तो हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप किस पक्ष में उम्मीदवार है? मैं कांग्रेस पक्ष का उम्मीदवार हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये ऐसे इंसान है, ये ऐसे व्यक्ति है कि जो गांव का कोई भी फंक्शन हो, चाहे मैरिज सेरेमनी हो या किसी का फ्यूनरल हो, वो ये वहाँ सबसे पहले वहाँ होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्यों इलेक्शन में आए, आप क्यों कांग्रेस पक्ष में उम्मीदवार हुए? मैं जब से मैंने जन्म लिया है शिवपुरा में, तो मेरा खानदान भी कांग्रेस पक्ष के साथ था और मैं भी कांग्रेस पक्ष के अंदर हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि आपको तालुका की टिकट मिलेगी और आप कोशिश कीजिए। ऐसे आप 25 ईयर्स से पूरे समाज का काम करते हैं। जैसा कि कोई इंसान के वहाँ शादी हो या कोई गरीब को हॉस्पिटल में एडमिट किया हो, ऐसा कोई भी फंक्शन हो, तो उसमें मैं हर जगह लोग मुझे बुलाते हैं और मैं वहाँ सबसे पहले पहुँच जाता हूँ सबको हेल्प करने के लिए। कोई भी काम हो, गांव के अंदर हो या गांव के बाहर जितनी भी सोसाइटी लगती है वहाँ मैं जाता हूँ। सबका प्रॉब्लम मैं अपनी तरफ से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। और आप इलेक्शन में ये पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आप किसी कोई चुनाव लड़ चुके हैं? कोई चुनाव में लड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव में सरपंच का इलेक्शन होता है। यानी जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से लेकर आज तक कांग्रेस पक्ष में जितने भी चुनाव आए, उस चुनाव में मैंने कांग्रेस पक्ष को साथ दिया है। और मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, आपकी ये पहले जो आप इलेक्शन में आए उससे पहले की लाइफ अच्छी थी या फिर अभी की लाइफ? क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप इतने बिजी रहते हैं कि वो शॉप पर भी नहीं जाते अभी। तो वो पहले की लाइफ अच्छी थी या फिर की लाइफ? तो समझो कि पहले की भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है। इलेक्शन का माहौल है, जैसा कि अभी हमें शेरपुरा का और कंथाड़िया गांव का, दोनों गांव हमें लगता है 25 नंबर का वार्ड हमारा जो चलता है, तो उसमें से मुझे टिकट मिली है तालुका पंचायत के अंदर से। तो अभी बिजी हूँ, इसके लिए फ्रेंड सर्कल में पहुँच नहीं पाता हूँ। जैसा कि मेरा खुद का बिजनेस है फार्मर, वहाँ भी मैं नहीं जा सकता हूँ। बस मैं पूरे हमारे गाँव में और कंथाड़िया गाँव के अंदर मैं अपनी जान की बाजी लगाता हूँ और वोट लेने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ से हर मकान से मुझे रिस्पांस मिलता है और लोग मुझे वेलकम करते हैं और लोग दुआएं देते हैं कि ये जो आपको टिकट मिली है, आप तो पहले भी लोगों का काम करते थे और हमें उम्मीद है कि आप जीतोगे और जीतने के बाद भी लोगों को पीछे तुम भागोगे और काम करोगे। मैंने वो आपकी जो बाइक ले ली थी वो उसका भी वीडियो देखा था और वो आपकी जो पब्लिक मीटिंग थी उसको भी अटेंड किया था। तो उसमें जो पब्लिक का रिएक्शन और गांव वालों का जो आपको सपोर्ट है, उसको देख कर लगता है कि आप जीतेंगे। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह मैं जीतूंगा और लोगों की दुआएं मेरे साथ है, मेरे गांव के नौजवानों की, शेरपुरा के और मेरे आगे वाले जितने भी उम्र वाले आदमी हैं मेरे लिए दुआएं करते हैं और लोगों का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट है। और जो मेरे पीछे लोग आते हैं उनका भी मेरे ऊपर बहुत एहसान है। लोगों को मुझसे ज़्यादा लोगों को खुशी है कि भाई इलियास पटेल को जो टिकट मिली है वो कुछ करेंगे जनता के लिए। क्योंकि आगे भी बिना स्वार्थ के टिकट के बिना कोई इलेक्शन में खड़े नहीं हुए थे, फिर भी लोगों के पीछे काम करते थे। तो अभी लोगों को ऐसा है कि भाई इलियास भाई को जिताए और इलियास भाई जीतेंगे तो जीतने के बाद भी जितने भी प्रश्न है हमारे गाँव का है, कंथाड़िया का, वो प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर जीत जाएंगे तो वो कौन कौन से काम करेंगे? जैसा कि मैं शेरपुरा का तो मैं रहने वाला हूँ, शेरपुरा में क्या क्या समस्या है वो, जो जैसा कि कोई गटर लाइन है, जो अभी कोई रास्ता बाकी है बनाने का, तो उसको बनाने की और गटर लाइन बनाने की मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और वो जो आजकल जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि वो प्रीवियस सरकार है यानी कांग्रेस सरकार है वो उसके लिए जाता है। तो आप उसको क्या बोलेंगे? जवाबदार कांग्रेस थोड़ी है। कांग्रेस के ज़माने में 3 रुपये या 4 रुपये डीजल मिलता था। मैं खुद बोलता हूँ कि 1989 के अंदर खुद मैंने 2.5 रुपये या 3 रुपये में डीजल में लाता रहा लेकर था। अभी कितना भाव बढ़ा है वो तो कांग्रेस ने थोड़ी बढ़ाया है, और
भाजपा सरकार ने बढ़ाया है वो पिछले 5 सालों 5 सालों से। अभी देखो कितना 85 रुपीज़ जैसा तो हो गया है, 89 हाँ समथिंग। तब ये जवाबदार कौन है? और भाजपा भी है, लेकिन फिर भी मैं उसका मुद्दा उठाऊंगा। देखो वहाँ दिल्ली तक तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा। अभी जहाँ मुझे टिकट मिलेगा, जैसे कि भरूच में तालुका पंचायत है, वहाँ मैं जीतूँगा, वहाँ मैं बैठूँगा, तो वहाँ हर मुद्दा तो उठेगा। तो मुद्दे में मैं भी जितने भी हमारे पक्ष वाले हैं जो जीतेंगे, तो वहाँ वो मुद्दा हम उठाएंगे और पब्लिक तक पहुँचाएंगे। अपनी जो गवर्नमेंट है, जैसा कि नरेंद्र मोदी साहब, वहाँ तक हमारा लेकर वहाँ भेजेंगे और उनसे विनती करेंगे कि भाई ये जो जनता परेशान है, डीजल से, पेट्रोल से, हर धंधे से लोग परेशान हो चुके हैं। रोजी के मामले में, जैसे कमाने के मामले में हम पूरी कोशिश करेंगे। और वो जो हमारा वो फार्मर्स है, उनको दिल्ली में बहुत ही सताया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो बहुत बुरा है। जैसे कि हिंदुस्तान की जनता तो देखती है, उनके लिए दुआएं भी करती है, लेकिन फॉरेन कंट्री के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, वो भी अपनी न्यूज़ में बताते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, जो ये फार्मर के साथ कर रही है, वो गलत है, वो अच्छी बात नहीं है। और आप जीतना क्यों चाहते हैं, वोट लेना क्यों चाहते हैं? वोट मुझे पब्लिक देगी तो मैं जीतूंगा ना। लेकिन आपका पर्पस क्या होगा, वो आप जीतना क्यों चाहते हैं ऐसे? जीतना इसके लिए चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है, जैसा कि कंथाड़िया में, शेरपुरा में, हर जगह पर भी काम तो माशाल्लाह हो चुका है, थोड़ा। तो मैं इसके लिए वोट मांग रहा हूँ कि मैं तो ये जनता के पीछे, मेरे गांव के पीछे मैं भागता था, काम करता था। तो मुझे दिलचस्पी ऐसी हुई कि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, लोगों से वोट मांगूंगा, लोगों के पास घर घर जाके मैं बोलूँगा कि भाई मुझे टिकट मिली है, मुझे वोट दो। जो भी काम बाकी है, जो मैं करता था, उससे ज़्यादा मैं पब्लिक का काम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं वोट मांगने जाता हूँ। और जितने भी यंग स्टार है, शेरपुरा के हैं, कंथाड़िया के हैं, 25% कंथाड़िया के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वह मेरा नाना का मकान है। मैं वहाँ छोटा था, वहाँ मैं 2-3 साल वहाँ रुका हूँ। मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ाई भी की, मदरसे में भी पढ़ाई की, वहाँ मेरा फ्रेंड सर्कल भी मुझे जानते हैं। और इन यंग स्टार का क्या क्या प्रॉब्लम है, ये लोग मुझे बताते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मैं जीतूँगा। तो जब मैं तालुका में जाऊँगा, तो मैं मेरे तालुका के अंदर जो भी मीटिंग होगी, वो मीटिंग पढ़ा के मैं अपने घर तक आने वाला हूँ। लोग मुझे मिलेंगे, क्या प्रश्न है, क्या काम है, तो ये लोग मुझे बताएंगे, तो मैं वो काम करूँगा लोगों को। वो इलेक्शन में आपका सिंबल क्या है? सिंबल पंजे का है। पंजे का। और किस नंबर पर है? वो 1 नंबर पर है। जैसा कि आपने इनकी बातों से सुना, इनकी सिंपलिसिटी आपने देखी, तो जिसकी सर पर टोपी हो, जिसकी नबी की सुन्नतदारी हो, अगर हम उससे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो फिर किससे लगाएंगे? पर्टिकुलर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ इनको वोट देने के लिए, क्योंकि अगर आप इनको वोट देंगे तो गाँव का एक व्यक्ति आगे आएगा, और व्यक्ति आगे आएगा तो अगर कल हम किसी मुसीबत में पड़ेंगे, किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो सबसे पहले हमारे साथ खड़े होने वाला एक गाँव का व्यक्ति होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉट हिम। एंड बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इस्लाम इसके बारे में क्या बोलता है। तो जब मैं कोई उलमा तो नहीं हो और मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे आसपास बहुत से उलमा हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। और मैंने रिसर्च भी किया और मैंने पढ़ा भी है कि वो हमारे जो इस्लाम के सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक एंड तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्हें मक्का के उस वक्त के लोग, मक्का और मदीना के उस वक्त के लोगों ने चुन के अपना वोट दे के उनको अपना खलीफा बनाया था। तो आप उस पर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने हमें परमिश किया है, इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है वोट देने की और अपना लीडर चुनने की। तो सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वोट हिम। एंड और हमारे गांव के जो सरपंच है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सरपंच की तो बात ही कुछ अलग है, क्योंकि पहले तो हमारे गांव के सरपंच यंग स्टार है, और जो ये पक्ष के अंदर लाने के अंदर 100% हमारे जो सरपंच नदीम भाई देखी, उनका हाथ है, और उनका एहसान हमारे पे बहुत है। वो एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और उनके साथ जो दूसरे हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो उनका नाम है सईद। वो सईद भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे पीछे। और जितने भी और दूसरे हैं हमारे इरफान भाई, जो इरफान अली उबरादर, ये उनका भी हाथ मेरे ऊपर बहुत है। और दूसरे जो हमारे साथी हैं, अगर सबका नाम बताने जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उन लोगों का मैं एहसान गुजार हूँ, और उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और जो हमारे गांव के यंग स्टार हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं,
सब आगेवान हैं जितने भी, और कंथाड़िया गांव के जो आशियाना के जावेद भाई है, सईद भाई है, उनके साथ में जितने भी चलने वाले यंग स्टार हैं, और कंथाड़िया गांव के पॉपर जितने भी मेरे दोस्त हैं और जो मुझे वोट देने वाले हैं, वो सबका मेरे ऊपर एहसान है और सबने मेरे लिए दुआएं भी की है। और मुझे जो ये तालुका के अंदर कांग्रेस पक्ष की टिकट दिलाने में जो नदीम भाई का और सईद भाई का और इरफान भाई का जो हाथ है, वो बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसा कि मैं अभी बोला हूँ कि उनका जो एहसान मेरे ऊपर है, वो एहसान मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैं अपने नदीम भाई से और सईद भाई को और इरफान भाई को और जितने भी मेरे गांव के छोटे बच्चे हैं, यंग स्टार है, आगेवान है, कंथाड़िया के, आशियाना के, जैसे कि जावेद भाई, सईद भाई, सब जो मेरे पीछे भागते हैं, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, जज़ाकल्लाह बोलना चाहता हूँ। और आप लोगों का जो एहसान मेरे ऊपर वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं जीत जाऊंगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप आधी रात को भी 2 बजे भी मुझे बुलाएंगे, जो भी काम का प्रश्न होगा वो मैं आपके पीछे आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आज जो मुसलमानों पर जो परेशानी आ रही है उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो मुसलमानों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, वो तो हम दुआ भी करते हैं, लोगों को दुआ मांगने के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं, और जहाँ तक हमारा हाथ जाता है, हम जहाँ तक हम लोगों की मदद कर सकते हैं वहाँ तक हम मदद कर सकते हैं, उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। सो आपने इनका इंटरव्यू पूरा देखा और इनकी बातें सुनी, तो इनकी बातों पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिंपल इंसान है। नो उनका कोई शर्ट ब्रांडेड है, ना उनका कोई पैंट ब्रांडेड है, सिर्फ इसकी सिंपलिसिटी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच हिम एंड हियर आई स्टॉप माय वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so you will never miss any video from this. See you in the next video. Allah Hafiz and goodbye.